ओम शांति। सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, बधाई। सभी सुन पा रहे? आज बहुत ही पावन पर्व है। सारी दुनिया गुरु की महिमा गा रही है और हम सब बाबा के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हम सबको वो सतगुरु कहें, परम सतगुरु, गुरुओं का भी गुरु मिला है और उसकी छत्र छाया, उसकी कृपा, उसकी आशीर्वाद, उसकी दुआएं सदा ही हम बाबा के बच्चों के साथ हैं। आप सब भी ऐसा अनुभव करते होंगे कि हम सबको प्यारे बाबा का हाथ और साथ इतने सहज रीति मिल गया। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि अच्छा बताओ, मैंने आपको ढूंढा है, भगवान ने, सतगुरु ने हमें ढूंढा है या हमने सतगुरु को ढूंढा है? बाबा मुरली में बच्चों के साथ बात कर तो बच्चे तो समझते हमने सतगुरु को ढूंढा है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप तो मेरे जन्म जन्म के बिछड़े हुए सिकी लदे लाडले प्यारे बच्चे थे। सिर्फ थोड़े समय के लिए भगवान को भूल गए थे, सतगुरु को भूल गए थे, सतगुरु की शिक्षाओं को भूल गए थे और अब फिर हम भाग्यशाली आत्माओं को सतगुरु का साथ मिल गया, सतगुरु का सहारा मिल गया, सतगुरु का आसरा मिल गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत हमारा भाग्य है। इसलिए बाबा के बच्चों को तो कभी भी हैरान परेशान होना ही नहीं चाहिए, एकदम निश्चिंत रहिए। दुनिया में तो बड़ी मशक्कत होती है गुरु बनाने के लिए, गुरु बनाने के लिए मशक्कत होती है। किसको गुरु बनाए, किससे दीक्षा ले, किससे शिक्षा ले, किसका नाम ले। लेकिन आप सब तो इन चीजों से भी पार हो गए। लौकिक जीवन में होता है कि जो फैमिली के गुरु होते हैं, जो परिवार के गुरु होते हैं, जो माता पिता के गुरु होते हैं, अधिकतर मेजॉरिटी लोग उनको ही गुरु बना लेते हैं, उनसे ही नाम ले लेते हैं, उनका ही नाम ले लेते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं। लेकिन यहाँ कितनी वंडरफुल बात है, गुरु ने हमें अपना बना लिया। बहुत सोचने की बात है, गहराई की बात है कि लौकिक में गुरु बनाते हैं मीन्स गुरु करते हैं, मतलब किसी को अपना गुरु मान लेते हैं। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ गुरु ने हमें अपना बना लिया। तो अगर हम सोचे तो ये तो मतलब जीवन में इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। सारी दुनिया में लोग गुरु बना रहे, गुरु मान रहे, गुरु से दीक्षा ले रहे, और यहाँ गुरु ने हमें अपना मान लिया, हमें अपना बना लिया और हमें दीक्षा क्या शिक्षा दे रहे, और ऐसी शिक्षा दे रहे, ऐसी दीक्षा दे रहे जिससे हमारा जीवन, मानव जीवन सर्वोत्तम जीवन बन जाएगा। मानव जो कहते हैं ना कि बड़े जतन से मानव तन मिला है, उसको सफल करना चाहिए। तो संगम युग पे जो भगवान का साथ मिला है, उससे हमारा मानव जीवन सहज रीति ही सफल हो जाएगा। तो अगर हम अपने आप को देखें और अनुभव करें, ऐसा फील करें कि सच में मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ जो गुरु ने मुझे अपना बना लिया है। तो आज
विशेष जबकि सारी दुनिया गुरु पूर्णिमा मना रही है, गुरु का वंदन कर रही है, गुरु का स्मरण कर रही है, कई जगह गुरुओं का पूजन हो रहा है, तो बाबा ने भी हम बच्चों को पूजन से तो फ्री किया है, लेकिन बाबा की शिक्षाओं का हम स्मरण कर सकते हैं। और बाबा के इस परोपकार के लिए, बाबा की इस हम सबके ऊपर जो असीम कृपा हुई, उसके लिए बाबा को नमन कर सकते हैं। बाबा को दिल से हम बाबा के बच्चे शुक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि बाबा तो गुरुओं का भी गुरु है, सतगुरु है। वैसे तो अगर इस कलयुग के चरण में हम देखें तो गुरु शब्द की महिमा बहुत नीचे गिर भी गई। आज जैसे होता है ना, कोई बहुत चालाक व्यक्ति होता है, कोई लोगों को परेशान करने वाला होता है, या कहीं की बहुत ज्यादा उल्टे पुल्टे दंड फंद करने वाला होता है, तो लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत गुरु है। तो बताइए, गुरु तो कितना ऊंचा शब्द है, लेकिन गुरु शब्द की महिमा गिरा दी। पर जब भगवान इस धरती पर आते हैं, शिव बाबा का जब अवतरण होता है, तो परम सतगुरु शिव बाबा अपने जैसे मास्टर गुरुओं को भी तैयार करते। शिव बाबा आए, हम बाबा ने हम बच्चों को, जैसे कहा ना कि भगवान के आने से गुरु पूर्णिमा, तो गुरु के मिलने से ही जीवन में पूर्णिमा होती है, जीवन पूर्ण होता है। अगर गुरु माँ ना मिले तो पूर्ण नहीं हो सकते। गुरु पूर्णिमा को अगर हम डिवाइड करते तो गुरु, पूर्णिमा और माँ, है ना। गुरु, पूर्ण और माँ, तीन शब्द इसमें आते हैं। गुरु पूर्णिमा, गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ। तो अगर शिव बाबा जो हमारी माँ बनके इस समय हमारी पालना कर रहे हैं, हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, उससे हमारे जीवन में पूर्णता आएगी। क्योंकि अभी हम खाली हो गए हैं। हमारा जीवन ऐसे भौतिकवाद से भरपूर है, भौतिक सुख, साधन, सुविधाएं, सब कुछ है, लेकिन मूल्यों के रूप से, गुणों के रूप से, शक्तियों के रूप से हमारा जीवन खाली हो गया था। कुछ नहीं था। तो जो चीजें थी वो विनाशी हैं, जिसके अभिमान में हम थे, तो एक खालीपन था। लेकिन जब वो सतगुरु मिला, और वो भी माँ के रूप में मिला, जैसे दुनिया में गुरु सबके हैं, सबने गुरु किए, लेकिन वहां माँ का संबंध नहीं जुड़ा है, पिता का संबंध नहीं जुड़ा है। जैसे भक्ति में हम गाते थे ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। भगवान के साथ गाते थे पर निभाते नहीं थे। अब जब शिव बाबा सतगुरु बन के आया, जैसे बाबा ने हमें शुरू में ही समझाया, जब हम बाबा के बनते हैं या सेंटर में पहली बार आते हैं, तो बाबा कहते हैं ना कि मेरे साथ 3 संबंध जोड़ो। 3 संबंध कौन से? एक परम पिता का, दूसरा परम शिक्षक का, और तीसरा परम सतगुरु का। बाबा कहते हैं उठते से जब नींद खुलती है तो परम पिता को याद करते हैं, सोते समय भी बाबा को पिता के रूप में याद करते हैं। पिता की गोद में उठे हैं, पिता की गोद में सो रहे हैं, इसलिए हम बाबा से उठते से गुड मॉर्निंग बाबा, रात को सोते समय भी गुड नाइट बाबा। तो परम पिता का संबंध है। जब हम बाबा की ज्ञान मुरली सुनते हैं, बाबा की शिक्षाओं को सुनते हैं क्लास में या घर में, जैसे इस समय सुन रहे, उस समय शिक्षक का संबंध है। बाबा हमारे टीचर है। उस समय आप पिता के रूप में उसको याद नहीं कर सकते कि वो मेरा पिता है तो कुछ भी करते रहे। जैसे कई नोटी बच्चे होते हैं ना, अरे मेरे पिताजी तो स्कूल में टीचर है, मुझे तो ऐसे ही पास कर देंगे, मैं पढ़ू ना पढ़ू। ऐसा नहीं होगा। भले बाबा पिता है, लेकिन पढ़ाई के समय वो हमारा टीचर है, तो उसको उस समय टीचर के रूप में याद करना, राइट। फिर जब बाबा कहते परम सतगुरु, तो बाबा परम सतगुरु कब है? जब हम दिन भर अपने जो दैनिक कार्य करते हैं,
तो सतगुरु के आधार से जो शिक्षाएं मिली हैं, सतगुरु के द्वारा जो शिक्षाएं मिली हैं, उनको सामने रखते हुए अपने कर्म करने। तो बाबा परम सतगुरु है हमारा। और जब सतगुरु इस धरती पर आया, बाबा ने जब अवतरण लिया, तो उसने हमें कहा कि जो संबंध चाहो मेरे साथ जोड़ो। मैं सतगुरु तो हूँ ही, लेकिन आपका पिता भी हूँ, माँ भी हूँ, बंधु भी हूँ, सखा भी हूँ, दोस्त भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, जादूगर भी हूँ, रत्नागर भी हूँ, मेरे साथ बिजनेस भी कर सकते हो, बिजनेसमैन भी हूँ। है ना, बाबा ने कितने सारे हमें ऑप्शन दिए। तो जब सतगुरु पूर्ण रूप से हमारे जीवन में आ गया, वो गुरु पूर्ण रूप से हमारे जीवन में आ गया, तब हमारे जीवन में पूरी तरह से सद्ज्ञान, सद्प्रकाश आए। बाबा के ज्ञान से, सत्य प्रकाश से ही हमारे जीवन में एक नई रोशनी आई। जब तक गुरु पूर्ण रूप से, गुरु की शिक्षाएं पूर्ण रूप से हमारे जीवन में नहीं है, तब तक हमारा जीवन भी पूर्ण नहीं है। लोग कहते हैं ना कि अगर मानव जीवन लिया है तो गुरु करना कंपलसरी, गुरु का नाम लेना जरूरी है, नहीं तो जीवन पूर्ण नहीं होगा। तो बाबा ने कहा सिर्फ नाम लेने से पूर्ण नहीं होगा, लेकिन गुरु की जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में उतारने से जीवन हमारा पूर्ण होगा। तो मेरी ऐसी शुभ भावना है आप सभी के प्रति, जो भी बाबा के इतने सुंदर सुंदर रतन हैं, आप सब जिनको सतगुरु ने अपना बनाया है, आप सतगुरु के नाम को भी जान गए हैं, उनके कार्य को भी पहचान गए हैं। बस अब उनका मान हमें रखना। सतगुरु का नाम अगर हमने लिया है, सतगुरु को अपना बनाया है, तो उनका मान रखना है। नाम बस नहीं, बल्कि उनका मान। और उनका मान कैसे रखेंगे? जब उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। उन्होंने जो यज्ञ रचा है, जो दुनिया परिवर्तन का पुनीत कार्य शुरू किया है, शुरू क्या किया, अब तो बल्कि समाप्ति की ओर है। और जब हम भगवान के इस कार्य में पूरी तरह से भगवान के राइट हैंड बनेंगे, तब भगवान का मान बढ़ेगा। तब भगवान का कहना चाहिए, जैसे भगवान पिता है, सतगुरु है, कोई गुरु का शिष्य जब अच्छा कार्य करता है तो उसको खुशी होती है ना कि मेरी शिक्षा कारगर सिद्ध हुई, मेरी शिक्षा सफल हुई। तो अगर हम सब गुरु को खुश करना चाहते हैं, गुरु को नमन करना चाहते हैं, उनको वंदन करना चाहते हैं, तो उनके प्रति हमारी यही भावना होनी चाहिए कि सतगुरु की शिक्षाएं मेरे सर माथे पर। मीन्स जैसे गुरु ने हमें अपने सर माथे पर बिठाया है ना, तो उनकी शिक्षाएं भी हम सर माथे पर रखें। पहले गुरु की आज्ञा, गुरु का बताया मार्ग, उसके बाद दुनिया का कोई भी काम। अधिकतर होता क्या है, बुरा नहीं मानिए, लेकिन होता क्या है कि हम बाबा के कार्य को, बाबा की शिक्षाओं को, बाबा के बताए मार्ग को इतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इतना मतलब मान नहीं देते हैं जितना हम अपने लौकिक कार्य को देते हैं। छोटी छोटी चीजों के पीछे हम गुरु के बताए मार्ग को साइड रख देते हैं, क्योंकि एक बात ये भी है कि हमारा गुरु निराकार है। उससे हम ऐसे साकार रूप में मिलन नहीं मनाते जो हम उसके सामने जाए तो वो हमें डायरेक्टली कुछ कह सके। तो ठीक है, बाबा की शिक्षाएं हैं, ऐसे बाबा डायरेक्ट तो कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन बाबा ने, जैसे मैंने कहा ना, मास्टर गुरु भी तैयार किए हैं। सतगुरु ने इस धरती पे मास्टर गुरु तैयार किए हैं। और वो मास्टर गुरु कौन है? आप सब जानते हैं ना, एक नहीं है, बहुत सारे। हमारी दादियां हैं, दीदियां हैं, महारथी भाई हैं, बहनें हैं, वो सब मास्टर गुरु हैं, कम नहीं है। भगवान ने उनको रचा है, मास्टर गुरु बनाया है। भगवान ने गुरु की गद्दी उनको दी है, और उनके माध्यम से हमें जो शिक्षा मिल रही है, जो आज्ञा मिल रही है, उसको भी हमें सर माथे रखना है। उस आज्ञा को भी पूरी तरह ऐसे ही समझना है कि ये परम सतगुरु की आज्ञा है। तो जब जीवन में सदगुरु का प्रकाश आ गया, उनकी शिक्षाएं मिल गई, तो जीवन तो सफल हो जाएगा। फिर आपको चिंता करने की या किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र आत्मा निश्चिंत हो जाए। क्योंकि जिसके सर पे गुरु का हाथ होता है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि
गुरु हमारे जीवन में जैसे पारस होते हैं ना, किसी को पारस मिल जाए, जैसे भगवान को भी हमने पारसनाथ कहा। शिव बाबा का एक नाम क्या है? पारसनाथ है। तो कहते वो लोहे को भी अगर छू ले तो क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। तो शिव बाबा परम सतगुरु पारसनाथ है। उसने हम जैसी अनेक आत्माओं को छू कर अपना बनाकर क्या बना दिया? सोने जैसा कंचन बना दिया। बस जैसे कंचन मन बन जाए, कंचन हमारी आत्मा बन जाए, कंचन हमारी बुद्धि बन जाए, तो ये जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि गुरु के बिना जीवन सार्थक नहीं है। बिना गुरु के जीवन सार्थक नहीं है। तो जब वो सार्थक बनाने हमें आया है, समर्थ बनाने हमें आया है, तो आप ऐसे समझो कि अब गुरु ने मुझे छू लिया है, उस पारसनाथ ने मुझे छू लिया है, तो मेरा जीवन अब पारस हो गया, सोना हो गया। तो मन बुद्धि मेरी भी, आत्मा मेरी पारस। तो शिव बाबा जो सच्चा सतगुरु है वो पारस के समान है, पारसनाथ है। ये पहली बात। दूसरी बात, शिव बाबा जो सतगुरु है वो हमारे जीवन में एक सेतु की तरह है। सेतु होते हैं ना, ब्रिज बनाते हैं। जैसे अभी गुलमोहर से हमें दानी सेंटर जाने के लिए बीच में एक ब्रिज बन गया, बड़ी सुविधा हो गई आने जाने में, बहुत जल्दी हम चले जाते हैं। बीच में कोई बैरियर, कोई रुकावट अब नहीं है, बस यहाँ से उधर। ऐसे जब शिव बाबा हमें मिला, परम सतगुरु मिला, तो हमारे जीवन में कलयुग से सतयुग जाने में कोई रुकावट नहीं। कहाँ ये कलयुग की दुनिया, दुख की दुनिया, अशांति, परेशानी, पाप, भ्रष्टाचार, जो देखो सो यहाँ सब हो रहा है। हर चीज की अति है। और एक सेतु बाबा ने हमें दे दिया, सतगुरु एक सेतु की तरह मिल गया। वो कहता है बस अब मेरा हाथ पकड़ो, तो कलयुग से सतयुग तक बाबा हम बच्चों को पहुंचा दे। तो शिव बाबा सतगुरु एक सेतु की तरह हमें मिला है। बस आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बाबा का हाथ पकड़ लो, वो आपकी नैया को पार लगा देगा, आपका बेड़ा पार कर देगा। बिना गुरु के कोई बेड़ा पार कर नहीं सकता। शिव बाबा, तीसरी बात, शिव बाबा हमारे जीवन में महकता हुआ चंदन है। सतगुरु जैसे होता है ना, गुरु के पास जाओ चंदन लगाते, गुरु जी तिलक दे देते, चंदन लगा देते, तो शिव बाबा ही चंदन है। सतगुरु हमारे लिए चंदन। उसके पास आए तो जीवन में ज्ञान गुणों की खुशबू का चंदन मिले। आपने सोचा था इतना ऊंचा ज्ञान आपको मिल जाएगा, इतने ज्ञान धन से आप भरपूर हो जाएंगे? कभी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। सब भक्ति मार्ग में थे और अचानक भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आ गए। ज्ञान का चंदन बाबा ने दे दिया, थोड़ा बहुत भी नहीं, भर भर के मिला हुआ। इसीलिए तो आज चल पा रहे ना। 100 दिन हो गए बाबा के घर नहीं आए, सेंटर नहीं आए, बहनों से नहीं मिले, भाई बहनों से नहीं मिले, फिर भी वो चंदन अभी आपके पास महक रहा है। ये मेरी श्योरिटी है। महक रहा है कि नहीं? इतना बाबा ने वो चंदन की खुशबू, वो ज्ञान की खुशबू हमारे जीवन में चढ़ाई है। तो भगवान ऐसा चंदन हमें मिला है जो हमारी आत्मा पे बिल्कुल पक्का जैसे चढ़ गया है। उसकी खुशबू अब हमारे जीवन से जा नहीं सकती। और मेरा जीवन तो उस चंदन से महका ही है, लेकिन अनेक आत्माओं के जीवन में भी मैं वो खुशबू, मैं आत्मा फैला सकती हूँ। दूसरों को भी मैं चंदन की तरह महका सकती हूँ। चंदन को कहीं रख दो, अपनी खुशबू ना महकाए, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को लगा दो, उसकी खुशबू ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो शिव बाबा सतगुरु चंदन है। बाबा ने हमको इतना महका दिया है, इसलिए हमारे जीवन में उसकी खुशबू से समझो कि सुख ही सुख है, समझो कि प्यार ही प्यार है, समझो कि आनंद ही आनंद है। अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ दिखता है आपके माथे पे,
सिकन दिखती है, थोड़ी लाइन जैसे टेंशन की आ जाती है, जैसे होती है ना ऐसे परेशान, तो इधर बहुत सारा कुछ कुछ हो जाता है। इसीलिए हमेशा चंदन लगा के रखो, तो वो सिकन वाली लाइन दब जाएगी, हट जाएगी, दिखेगी भी नहीं, गायब हो जाएगी। अब किसी के माथे पे ढेर सारा, ऐसे देखा है आप लोगों ने, गुरु लोग यहाँ ढेर सारा लगा लेते हैं, बहुत सारा, तो सिकन टेंशन तो फिर तो उनका होगा भी, तो दिखेगा नहीं। राइट है या रॉन्ग है? अब हमारे ऐसे प्रैक्टिकली तो हमको पोतना नहीं है, लेकिन यहाँ जो आत्मा है, जो यहाँ दिमाग है, बुद्धि है, बाबा ने वहां उसके अंदर बुद्धि को दिव्य बना दिया, उसके अंदर ज्ञान की खुशबू, चंदन महका दिया है। अब आपके माथे पे वो सब नहीं दिखने वाला है, जो लौकिक में बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में दिखता है। हो सकता है ऐसा, तो आज सतगुरु से यही सब बातें करनी। बाबा आप तो मेरे लिए एक सेतु बनकर आए हो, सतगुरु भगवान, आप तो मेरे लिए एक पारसनाथ बन के आए हो, आप तो मेरे जीवन में चंदन, वो जो मेरी बगिया को महका रहे हो, चाहे वो लौकिक बगिया हो चाहे अलौकिक बगिया हो। अगर आप सब अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे, अपने आप को थोड़ा चेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि बाबा के बनने के बाद लौकिक अलौकिक आपकी सारी लाइफ अच्छी होती, लौकिक लाइफ भी प्रोग्रेस हो जाती, वहां भी खुशियां आ जाती हैं, वहां भी उन्नति हो जाती है, वहां भी तरक्की हो जाती है, एक जीवन जीने का तरीका, सलीका आ जाता है। बाबा के बनने के बाद जीवन में रॉयल्टी आ जाती है, जीवन में प्योरिटी आ जाती है, जीवन में यूनिटी आ जाती है। आती है कि नहीं? आपके अंदर इतनी रॉयल्टी आ जाएगी भगवान सतगुरु के मिलने के बाद, क्योंकि हमारा सतगुरु तो बहुत रॉयल है, उसने हमें भी इतना रॉयल सभ्य बना दिया। बाबा के बनने के बाद जीवन में इतनी प्योरिटी आ गई, क्योंकि हमारा सतगुरु पवित्रता का सागर है, सागर है, तो सागर से हम रोज रोज मिल रहे हैं, तो हम भी प्योर हो गए, पवित्र होते जा रहे हैं। हमारे लौकिक अलौकिक व्यवहार में, जीवन में प्योरिटी आ गई, हमारा आहार व्यवहार, खान पान, उठना बैठना, संबंध, सलीके, सब कुछ प्योर हो गया, हो गया ना। तो सतगुरु ऐसा मिला जिसने रॉयल्टी भर दी, जिसने प्योरिटी भर दी, जिसने हमारे जीवन में यूनिटी भर दी। यूनिटी कैसे? आपने संगठन में रहना सीख लिया, क्योंकि अगर आपको सतगुरु नहीं मिला होता, वो ईश्वर नहीं मिला होता, तो आज इतने बड़े परिवार के आप सदस्य बन पाते? शायद नहीं बन पाते। लौकिक में कुटुंब होता है बड़ा सा, बड़े से बड़े कुटुंब, कई मैं पेपर में पढ़ती हूँ, कई बार ऐसे परिवार जो बड़े कुटुंब वाले होते हैं ना, तो पेपर में आता है या चैनल्स पे कभी बताते हैं कि राजस्थान में एक परिवार है, उनके कुटुंब में 200 लोग हैं, एक साथ रहते हैं, या 150 लोग हैं, या ज्यादा से 250 लोग, इससे ज्यादा बड़ा परिवार कहीं नहीं होता है। लेकिन हम जिस फैमिली में आए सतगुरु मिलने के बाद, कितना बड़ा परिवार है। मधुबन में कितने लोग एक साथ रहते हैं, देखा है ना सभी ने, कितने भाई बहन। अरे लौकिक में पता है क्या होता है कि कोई फैमिली है, वहां अगर किसी परिवार में 4 बहुएं हैं या 4 भाई हैं, चारों का खाना एक साथ बन रहा है, तो लोग अचंभा करते हैं कि कलयुग में 4 भाई एक साथ रह रहे, एक साथ खाना खा रहे, एक साथ बिजनेस है। और यहाँ कितने भाई, कितनी बहनें, वो भी अलग अलग जगह से आके एक परिवार में रह रहे हैं। आप सब भी उस परिवार का हिस्सा बन गए हैं, आप उस परिवार के ही हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाते हैं, भाई बहनों से पूछते हैं, आप वहां के मेंबर हैं? आप संस्था में जाते, संस्था के मेंबर हैं? आप लोग क्या कहेंगे? मेंबर है, संस्था में आते हैं? आप लोग संस्था में नहीं आते, आप लोग अपने परिवार में आते हैं।
संस्था तो बाहर वालों को समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये संस्था है, लेकिन जब आप यहाँ आ गए, आप सतगुरु के बन गए, परम पिता के बन गए, तो आप संस्था वाले नहीं हैं, आप परिवार के। तो कितने बड़े परिवार के आप सदस्य हैं, भाई बहन हैं। तो कितना बाबा ने हमको सिखा दिया कि अब सबके साथ कैसे हिल मिल के मिलनसार होके रहना है। अब आप लौकिक परिवार में तो आपको मुश्किल होगी नहीं 2-4 के साथ रहने में। तो बाबा ने यूनिटी सिखाई ना। मधुबन में देखो सब तरफ से आके अलग-अलग देश क्या विदेशों के भी आके रहते हैं। अभी लॉकडाउन हो गया अचानक से, तो विदेशी भाई बहन आए थे, सब रहे बाबा के घर में। कितने देशों के लोग थे। बाबा मिलन के लिए हम जाते हैं, कितने देशों के, कितने राज्यों के लोग वहाँ आके रहते हैं। अलग-अलग लैंग्वेज है, अलग-अलग खान-पान है, अलग-अलग तरीके हैं, फिर भी रह रहे, भावना की भाषा समझ रहे, दिल की भाषा समझ रहे हैं। तो अब लौकिक में उनको मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमने यूनिटी में रहना सीख लिया। तो हमेशा ये याद रखिए कि हम बहुत बड़े परिवार के हैं, सतगुरु के बच्चे हैं और बड़े परिवार वाले हैं, बड़ी दिल वाले हैं। मैं आत्मा आप सबके साथ कैसे कहाँ भी एडजस्ट हो सकती हूँ, कैसे भी रह सकती हूँ, क्योंकि सतगुरु ने मुझे एक गुण वरदान में दे दिया है। जैसे इस परिवार में जन्म हुआ, तो सतगुरु ने मुझे वो गुण अपने जीवन में दे दिया। तो इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि सतगुरु जो हमें मिला है, इसका हम सब के ऊपर बहुत उपकार है, बहुत उपकार है। और वो उपकार हम जन्म जन्म भी नहीं चुका सकते हैं। इस जन्म में बाबा ने हमें अपना बनाया, तो कम से कम दिल से उस सतगुरु को इतना तो कह ही सकते हैं, बाबा से इतना तो वायदा कर सकते हैं कि बाबा जो भी मेरी श्वास है, जो भी मेरे पास है, जो भी मेरा सामर्थ्य है, वो मैं आपकी सेवा में, आपके बताए मार्ग पर चलकर इस विश्व परिवर्तन के कार्य में पूर्णतः आपका सहयोगी बनकर या सहयोगी बनकर आपका नाम रोशन करेंगे। और जो सतगुरु ने जिस उम्मीद से, जिस शुभ आशा से मुझे अपना बनाया है, जैसे शुरू में ही हमने कहा कि बाबा का हमने नाम नहीं लिया है, बाबा ने हमें नाम लिया है, बाबा ने हमें अपना बनाया। तो जिस आशा से बाबा ने हमें अपना बनाया, हम पूरा पक्का गुरु का शिष्य, जैसे होते हैं ना, कहते पूरा पक्का चेला है गुरु का। लौकिक में हंसते हैं लोग, जैसे कोई गुरु की पक्की बात माने ना, गुरु जैसे पूछ पूछ के करे, गुरु के हिसाब से करे, बिना गुरु के बताए ना करे, तो लोग उस पे हंसते हैं, कहते ये तो इनका पक्का चेला है। तो ऐसे हम पक्के चेले तो नहीं, लेकिन पक्के साधक बने, पक्के शिष्य बने बाबा के। और पक्का साधक वही होगा जिसकी साधना, साधक और साध तीनों मिल जाए, एक हो जाए। साधना, साधक और साध, इनमें अंतर ना हो। साधना अलग जा रही है, साधक कुछ कर रहा है, साध कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर गड़बड़ है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक गुरु थे, चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो बताती हूँ कि एक गुरु जी थे, उनके एक शिष्य ने पूछा, मैं आपका पक्का शिष्य कैसे बन सकता हूँ, मैं आपका पक्का साधक कैसे बन सकता हूँ। जैसे बाबा के बच्चों के मन में भी होता है ना कि मैं बाबा का पक्का बच्चा कैसे बनूं, मैं क्या करूं कि मैं बाबा का पक्का बच्चा बन जाऊं। तो उसने गुरु जी से पूछा कि मैं आपका पक्का शिष्य कैसे बन सकता हूँ। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। गुरु जी बताने लगे। गुरु जी ने कहा, एक शहर में एक हलवाई रहता था, एक शहर में एक हलवाई रहता था और बड़ी अच्छी अच्छी पकवान बनाता था, स्वादिष्ट, दूर दूर तक उसका नाम था। सब उसकी दुकान पे उसकी मीठी मीठी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने आते थे। एक बार एक युगल आए, पति पत्नी और एक बच्चा उनका, उस हलवाई की दुकान पे आए और उन्होंने डिमांड की कि मुझे तो आज हलवाई के हाथ का हलवा खाना, हलवाई के हाथ का हलवा खाना। अब मिठाइयाँ तो दुकान पे अधिकतर रेडी रखी रहती हैं, गुलाब जामुन की डिमांड होती, लड्डू की होती, बर्फी की होती, तो बनी हुई रखी होती, हलवाई दे देता। लेकिन वो
जो पति पत्नी और उनका जो बच्चा था ना छोटा, उसको विशेष हलवा खाना था। और हलवा बनाना तो आसान नहीं है, मतलब टाइम तो लगेगा ना रेडी करने में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हलवाई ने आप बैठो, मैं बना के देता हूँ। हलवाई ने हलवा बनाना शुरू किया। हलवे में जो भी मटेरियल लगता है, सब बहनें हमारी बैठी हैं, जानती हैं। भाई लोगों को भी हलवा बनाना तो आता ही होगा लगभग, मैं समझती हूँ, कोई टफ काम नहीं है। पर हलवाई ने जब हलवा बनाना शुरू किया तो अपना डालना शुरू कर दिया, भूंजना, घी डालना, जो भी शुरू किया। खुशबू भी आने लगी। अब बच्चा होता है ना, उसको तो जल्दी चाहिए कोई भी चीज। जैसे घर में भी होता है, मम्मी लोग कुछ बनाती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते, बार बार आके देखते, बन गया, कब खा लूं करके ऐसे। तो क्या हुआ, वो बच्चा ना उठ के हलवाई के पास जाता, बार बार बोलता बन गया हलवा, बन गया हलवा, मुझे चाहिए। तो हलवाई बोलता नहीं, अभी तुम अपनी टेबल पे जाके बैठो, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बच्चे को सबर ही नहीं हो रहा, थोड़ी देर बैठ गया, फिर आके पूछता है खुशबू आने लगी, हलवा बन गया क्या? तो हलवाई थोड़ा परेशान हो गया, वो बच्चा बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा था। तो उसने एक प्लेट उठाई और जैसा बनते हुए में से थोड़ा कढ़ाई से निकाल के बच्चे को हलवा दे दिया। बच्चे ने हलवा खाना टेबल पे जाके शुरू किया, और जैसे ही हलवा खाने लगा कहता अरे अरे, ये तो बेकार लग रहा है, कच्चा लग रहा है, गंदा लग रहा है, ऐसे करके वापिस हलवाई को जाके बोलता है अच्छा नहीं बना है। तो हलवाई ने कहा हलवा बनने कहाँ दिया है, अभी तो शुरू किया था, तुमको जल्दी हो रहा था, खाओ कच्चा, पक्का खाना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। फिर उसने कहा अगर तुमको अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाके अब टेबल पर बैठ जाओ, मेरे पास नहीं आना। थोड़ा बच्चे को डांटते हुए उसने ऐसे कहा, और बच्चा भी समझ गया कि अभी मेरा चुप बैठने में ही भलाई है, और बच्चा जाके चुपचाप करके टेबल पे बैठ गया। हलवाई बड़े मन से हलवा बनाने लगा। हलवा बनते 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 थोड़ी देर हुई और लास्ट में हलवा बन के तैयार हो गया। जैसे ही हलवा बन गया, उसकी खुशबू महकने लगी, और बच्चे को उसने प्लेट में दिया और उसके माता पिता को भी दिया कि लीजिए अब खाइए। जैसे ही बच्चे ने हलवा खाया, अब उसको बड़ा अच्छा लगा और चाहिए करके। बोलता अरे, ये वही चीजें पहले इतनी बुरी लग रही थी, मुंह में चिपक रही थी और टेस्ट नहीं आ रही थी, अभी देखो तो कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा लग रहा है। तो हलवाई ने कहा कि टेस्टी चाहिए, अच्छा चाहिए और पौष्टिक चाहिए। जैसे बच्चे को उसने समझाया कि अगर तुम वो कच्चा हलवा खाते ना तो तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाता। भले उसे मटेरियल पूरा डला था, घी डला था, ड्राई फ्रूट डले थे, जो भी डालना था सब कुछ डाला, लेकिन वो पका नहीं था, तो वो पेट को भी गड़बड़ करेगा, पौष्टिक भी नहीं है और उल्टा नुकसान करेगा। और जब ये पक गया तो पौष्टिक भी है, फायदेमंद भी है, स्वाद भी अच्छा है, खुशबू भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है, और कढ़ाई भी छोड़ दिया है। देखो जाके कढ़ाई साफ है। हलवा पक जाता है तो चारों तरफ से कढ़ाई को छोड़ देता है। बच्चे को तो ठीक है, हलवा अच्छा लगा, खा लिया। अब ये बात गुरुजी अपने शिष्य को हलवाई की सुना रहे थे। तो शिष्य ने कहा कि ठीक है, मुझे हलवे की बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसमें साधक शिष्य कैसे अच्छा होगा? आप सबकी बुद्धि हलवे में तो नहीं चली गई कि अभी दीदी की बात खत्म हो तो हम भी बढ़िया टेस्टी हलवा नहीं। तो गुरु और शिष्य की बात चल रही थी, गुरु शिष्य को समझा रहे थे। तो गुरु जी ने कहा मैंने हलवे का और हलवाई का एग्जाम्पल इसलिए दिया, अच्छा हलवाई मतलब एक अच्छा साधक है, और कितनी साधना के साथ, कितनी मेहनत से वो बना रहा है। उसको मटेरियल पूरा है, सामान पूरा है, लेकिन वो किस भावना से, कितनी लगन से बना रहा है, तब वो चीज बन के पकती होगी, तपेगी, सिकेगी, फिर कलर चेंज करेगी और फिर वो सारी चीजें छोड़ेगी कढ़ाई, तब वो पक्का होगा। एक अच्छे शिष्य और अच्छे साधक की भी यही विशेषता है। सतगुरु मिल गया है, हम सबको मिल गया है बाबा, रास्ता मिल गया है, ज्ञान योग शक्ति का मटेरियल भी हमारे पास, सामान भी मिल गया है, लेकिन हम उसको उस अग्नि में, योग की अग्नि में कितना तप रहे हैं, कितना अपने आप को तपा रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं,
कितना हमें उसका महत्व पता है, उसकी विधि विधान पता है, कितनी देर हम उसको टाइम देते हैं, कितनी लगन हम उसके प्रति रखते हैं, तब तो वो चीज तैयार होगी ना। अगर हमें उसकी वैल्यू नहीं, सतगुरु मिल गया, भगवान मिल गया, ठीक है, भगवान का ज्ञान मिल गया, अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो आप अच्छे शिष्य और अच्छे साधक नहीं बन सकते। तो सतगुरु ने कहा, गुरु ने कहा कि अच्छा शिष्य बनना है तो ये सारे गुण जीवन में आने चाहिए। निर्लिप्तता, जैसे हलवा कढ़ाई छोड़ देता है, चारों तरफ से निर्लिप्तता, परिपक्वता, ये हमारे जीवन में आनी चाहिए। अच्छी रूहानी रंगत, ज्ञान गुण की खुशबू, अच्छा स्वाद मतलब अच्छा व्यवहार सबके प्रति, वो चीज होनी चाहिए। हलवा कितना सॉफ्ट है, ऐसा इजी नेचर हमारा होगा तो हम अच्छे सतगुरु के अच्छे शिष्य बन सकते हैं और सतगुरु भी हम पे नाज कर सकते हैं। और वो पका हुआ शिष्य, वो पका हुआ साधक दूसरों को एक प्रेरणा का प्रसाद बन सकता है। तो हमारा जीवन सतगुरु की कृपा से प्रेरणादायी बन जाए, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए और सदा ही सतगुरु की कृपा आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई हो, शुभकामनाएं हैं। सदा ही गुरु की असीम कृपा में आप सब पलते रहें, चलते रहें, आप सबका जीवन निर्विघ्न रहे, ऐसी शुभ आशाओं के साथ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।